हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हमने संज्ञा के 10 क्वेश्चनों का एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। ठीक है। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 ठीक है प्लेलिस्ट में यानी डाल रखा है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये भी जो क्वेश्चन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्त, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा, हिंदुस्तान, रामचरितमानस और पश्चिमी में संज्ञा पहचाने। ठीक है। जो आपको ये शब्द ऊपर दे रखे हैं 4, इसमें पहचानना कि इस संज्ञा का कौन सा प्रकार है। पहला ऑप्शन कह रहा है समूहवाचक, बी कह रहा है व्यक्तिवाचक, सी कह रहा है जातिवाचक और डी कह रहा है भाववाचक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्त, क्या व्यक्तिवाचक? देखिए, गंगा, हिंदुस्तान और रामचरितमानस और पश्चिमी में क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। कोई सी विशेष, जैसे गंगा है तो ये एक विशेष प्रकार की नदी है, एक ही नदी है। ठीक है। क्या है? एक ही नदी है, यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति का ही क्या कराएगी? बोध कराएगी, या एक वस्तु का ही बोध कराती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान क्या है? एक समाचार पत्रिका है। हालांकि हिंदुस्तान और तो अलग है ही नहीं, और सारे हैं ही नहीं, तो हिंदुस्तान क्या है आपका? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस तो एक ही है ना, ऐसा तो नहीं कि 2-4 हैं, तो इसलिए रामचरितमानस क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक है। जैसे पश्चिमी, पश्चिमी दिशा है तो दिशा तो एक ही है ना, पश्चिम की। पश्चिम कई सारे होते हैं, एक ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा किसके प्रकार हैं? ठीक, इसको पहचान आपको बताना है कि ये दोनों जो प्रकार है संज्ञा के, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये किसके प्रकार हैं। तो ऑप्शन दे रखा है आपके 4। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी है भाववाचक, सी है जातिवाचक और डी है सभी। तो दोस्तों, में सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। जातिवाचक, देखिए जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक, ठीक है, और दूसरा क्या है? समूहवाचक। ठीक है। एक बहुत ही बड़े आचार्य रहे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने ये इसका वर्गीकरण किया है जातिवाचक संज्ञा के। इन्होंने बताया है कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक द्रव्यवाचक और दूसरा क्या होता है? समूहवाचक। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संज्ञा में विकार, विकार मतलब परिवर्तन, किसके आधार पर संभव है? ठीक है। तो ये ऑप्शन दे 4, ए लिंग, बी वचन, सी कारक और डी उपरोक्त सभी। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो में बता चुके हैं, जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बता चुके हैं कि संज्ञा में विकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के संभव है। ठीक है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर भी, वचन के आधार पर भी और कारक के आधार पर भी। ठीक है। और संज्ञा की यही 3 कोटियाँ भी हैं। पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितनी कोटियाँ हैं, तो 3 है। कौन कौन सी? तो ये लिंग, वचन और कारक दोस्त। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न संज्ञा का कौन सा जोड़ा अर्थहीन और अर्थवान का बोध कराता है? ऑप्शन ए कह रहा है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी कह रहा है जातिवाचक और समूहवाचक, ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ऑप्शन डी कह रहा है भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या? सी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। देखिए यहाँ पर जो अर्थहीन दिया है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे जो अर्थहीन दे रखा है, अर्थहीन का मतलब क्या होता है? ठीक है। अर्थहीन का मतलब क्या होता है? अर्थहीन का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। क्या? ऐसा कोई शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। और अर्थवान होता है कि जिसका क्या हो? अर्थ हो। क्या हो दोस्त? उसका क्या होगा? उसका अर्थ होगा, वो अर्थवान होगा। तो देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता? अर्थ नहीं होता है। और जातिवाचक के क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक के बारे में और बता दें आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकती है? ये इनका अंत हो सकता है। ठीक है, इनमें बदलाव हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है। कैसी होती हैं? अनित्य होती हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि हमने यहाँ पे शब्द लिख दिया, ठीक है दोस्त, यहाँ पे हमने शब्द लिख दिया सरस्वती। ठीक है, ठीक है, सरस्वती। अब देखिएगा दोस्त, ये हमने सरस्वती लिखा है तो ये क्या एक पार्टिकुलर क्या नदी का नाम है ना? नदी का नाम है, पार्टिकुलर एक नदी का नाम है। तो ये जो शब्द है, ठीक है, ये क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। नहीं, ये नदी क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। जैसे अगर हम कह दें, यहाँ पे हम शब्द लिख दे रहे हैं, हमने यहाँ पे कह दिया जैसे कि पहले क्या था? पहले एक शब्द था फैजाबाद। फैजाबाद दोस्त, ठीक है, फैजाबाद था। लेकिन अब इस फैजाबाद को हमने क्या कर दिया है? अयोध्या कर दिया।
कर दिया ना, अयोध्या कर दिया। तो अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं इनमें बदलाव या ये इनको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, इनको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। या हमने यहाँ पे शब्द लिख दिया राम, तो राम का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, राम का कोई अर्थ नहीं है, ये खाली एक पहचान दिलाता है दोस्त। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं केवल पहचान दिलाती हैं, ठीक है, ना कि कोई अर्थ प्रकट करती हैं। और जबकि जो हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, ये क्या करते हैं, ये अर्थ दिलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया दोस्त यहाँ पे पहाड़, तो पहाड़ है ना, तो पहाड़ आप जान गए। अब इस पहाड़ को हम बदल नहीं सकते, अब पहाड़ को हम लोग नदी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। क्या ये पहाड़ कभी ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सब जब भी पहाड़ होगा तो रहेगा वो पहाड़ी, ठीक है, तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, ना इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि अर्थवान और अर्थहीन क्या होते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, दे रखा है सम धन ज्ञा, सम ज्ञा, ठीक है, फिर क्या सम धन ज्ञा, और फिर देखा सम धन ग्यों, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्त बी सही हो जाएगा। क्या बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन ज्ञा। देखिए सम मतलब होता है सम्यक, क्या होता है सम्यक, और ज्ञा मतलब जानी गए आप क्या ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाती है। सम्यक ज्ञान ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। यानी संसार की सभी वस्तुओं, ठीक है, व्यक्तियों, भावों, ठीक है, इनका ज्ञान ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान क्या होता है, जो सब चीज़ का ज्ञान कराए वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, ठीक है, यानी वो संज्ञा कहलाएगी। और संज्ञा के बिना क्या है, पहचान अधूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संसार की समस्त, ठीक है, अगोचर, ठीक है दोस्त, यहाँ पे अगोचर है, गोचरी नहीं है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो संसार की समस्त अगोचर, गोचर, स्थूल, सूक्ष्म वस्तुओं और भावों का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा, अव्यय, भाव और वस्तु। तो दोस्त क्या कहेंगे इसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ये संज्ञा की डिफिनेशन ही है, लेकिन क्या है थोड़ा सा बदल दिया गया है डिफिनेशन, ठीक है। क्या बदल दिया गया है, देखिए अगोचर मतलब क्या होता है, जो दिखे ना, गोचर मतलब जो दिखे, क्या गोचर मतलब जो दिखे, ठीक है। स्थूल मतलब क्या होता है, बड़ा, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। यानी कि जो दिखे और चाहे जो न दिखे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या कोई भाव हो, ठीक है, उसका बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्त, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हालांकि जो इससे पहले एक डिफिनेशन है, हालांकि छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मतलब व्यक्ति या वस्तुओं का या भावों का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये डिफिनेशन बड़ी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो ये एग्जाम में जहाँ तक नहीं पूछे तो इससे मतलब थोड़ा कन्वर्ट करके पूछ सकता है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आजकल देश में विभीषणों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, क्या जातिवाचक, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। देखिए आपको लग रहा होगा कि विभीषण में क्या है कि वो आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो विशेषण होगा, लेकिन नहीं दोस्त, क्यों, क्योंकि यहाँ विशेषणों की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ, कह रहा है विभीषणों की बात कर रहा है। देखो विभीषणों का मतलब हो गया एक जाति का बोध करा रहा है, नहीं एक जाति का बोध करा रहा है। तो जब कभी भी एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन रूप दे दिया जाए तो वो फिर जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक दोस्त, क्या वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रत्येक घर में रावण है, ठीक है, या कह दिया जाए प्रत्येक घर में रावण है, तो अब वो रावण एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, क्या वो एक क्या कर रहा है, अब वो रावणों की एक जाति बता रहा है, क्या एक जाति बता रहा है। जैसे कहा जाए कि आजकल देश में हानि जयचंदों से है, ठीक है। तो यहाँ पर जयचंद का मतलब वो राजा से नहीं है, ठीक है। जयचंदों मतलब क्या हो गया, जो मतलब छल कपट करते हैं, ठीक है, तो वो एक जाति होती है जयचंदों की, ठीक है। या फिर कह दिया जाए कि हमारे गांव का प्रत्येक बच्चा सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, अब सचिन तेंदुलकर वो पार्टिकुलर नहीं हो गया, क्योंकि वहाँ पर अब बहुत सारे सचिन तेंदुलकर की बात की जा रही है, तो वहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होने वाली संज्ञा है। ऑप्शन ए कह रहा है जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक।
तो जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सी। देखिए जो ये जातिवाचक है, ठीक है, ये एक वचन, ठीक है, और ये बहुवचन, ये दोनों में प्रयोग होती है, ठीक है, ये दोनों में प्रयोग होती है। इससे पहले वीडियो में मैंने भी बता चुके हैं कि दोनों में प्रयोग होती है, ठीक है। हमारे हिंदी में कितने वचन हैं, तो हमारे हिंदी में कितने वचन है दोस्त, तो दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में कितने वचन है, 3 है, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, ठीक है दोस्त। तो जैसे कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। और हाँ, एजुकेशन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमारे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे इंस्टा आईडी पे उस पर शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, ठीक है दोस्त। तो आप इंस्टा आईडी पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप इस पर ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है दोस्त। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप क्या करेंगे वो हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है दोस्त। आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि संज्ञा को अर्थ के आधार पर, संज्ञा को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। कौन है, 9। ये कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें, ठीक है, किसकी करना, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। ऑप्शन ए दे रखा है अनी, चमू, ऑप्शन बी अनिकीनी, ममता, ऑप्शन सी दे रखा है झुंड, मित्रता, ऑप्शन डी दे रखा है यथा या टीम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दोस्त ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, जो समूह का बोध कराएं, क्या कराएं, समूह का बोध कराएं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते, यहाँ पे लिख देते सेना हो जाता, कटक हो जाता, दल हो जाता, झुंड हो जाता, ऑर्केस्ट्रा हो जाता, टीम हो जाता, ठीक है। जो मतलब कि समूह का बोध कराएं वहाँ पे समूहवाचक संज्ञाएं होंगी। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर ये जो अनी है और चमू है, ये सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। कैसे हैं, सेना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। जबकि यहाँ पे देखिए अनिकीनी भी संज्ञा है, ठीक है, कैसा समूहवाचक ही है, और ये सेना का पर्यायवाची है, लेकिन ममता नहीं है, तो इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। झुंड, झुंड भी एक समूहवाचक है, लेकिन मित्रता नहीं है, मित्रता जातिवाचक है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखिए टीम, टीम भी है आपकी क्या, समूहवाचक, लेकिन यथा नहीं है, यथा तो आपका एक अव्यय है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ऑप्शन छाटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समूहवाचक है, कौन सा द्रव्यवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दोस्त चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हरियाली, मानवता, बुढ़ापा और अपमान में संज्ञा के प्रकार हैं। ऑप्शन के 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक, बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक और डी है व्यक्तिवाचक। तो दोस्त इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या, भाववाचक, ठीक है, क्या है, भाववाचक। देखिए भाववाचक क्या होते हैं, देखिए भाववाचक संज्ञा को हम लोग कई प्रकार से बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक से भी बन जाता है, जातिवाचक से बन जाता है, क्रिया से भी बन जाता है, विशेषण से भी बना देते हैं, सर्वनाम से भी बना देते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं कि जो क्या करें, कि जो मतलब कि भावनाओं को छुएं, क्या करें, भावनाओं को छुएं, भावनाओं को बताएं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे दोस्त लिखा है, यहाँ पे मित्र, ठीक है, यहाँ पे मित्र लिखा है, और यहाँ पे हमने लिख दिया मित्रता। क्या लिख दिया, मित्रता। तो देखिए दोस्त, ये मित्र है ना, तो मित्र तो आपका कैसा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता क्या है, मित्रता जो इस सिर्फ इसे फीलिंग के मतलब फील किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं। क्या, भाववाचक संज्ञा आपको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मित्र को आप छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन मित्रता को नहीं छू सकते, ठीक है, नहीं छू सकते, ठीक है। जो मित्रता होगा वो शब्द के साथ में कभी नहीं जुड़ता है, ठीक है, वो कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जैसे मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, ममतत्व हो गया, ठीक है, अपनापन हो गया, ठीक है, चालू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द कहते हैं भाववाचक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हरियाली हो गया ना, तो ये हरा का क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये मानव का भाववाचक संज्ञा मानवता। ये बूढ़ा का, ये क्या है, ये बूढ़ा का है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये बूढ़ा का आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, और ये आपका है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन आपका ये आपका सही हो जाएगा, क्या, भाववाचक, क्या है, भाववाचक, ठीक है दोस्त। तो आज के 10 ये क्वेश्चन रहे,
तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और एक्सप्लेन जो मैंने किया वो भी अच्छा लगा होगा। तो जैसा आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, ठीक है। और दोस्त सिर्फ एक वीडियो, ठीक है, सिर्फ एक वीडियो संज्ञा पे और आएगी 10 क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है। तो आपका ये संज्ञा पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अगले जो वीडियो में आएगा, ठीक है, वो सर्वनाम होगा, ठीक है। और दोस्त इसी तरीके से आप इस वीडियो को, जो पिछले वीडियो जैसा आपने प्यार दिया उसी तरीके इसको भी दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।